जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि मिसबाई अपना एग्जाम पास कर लेती है और उनका एक लेवल भी बढ़ जाता है और फाइटी को पोसाइची द्वारा एक स्पीड रिंग दिया जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद मोटू का पावर बढ़ जाता है। और ये एपिसोड में हम ये देखेंगे कि जैसे ही हर कोई बैठा हुआ होता है तो हर कोई ये बात करता है कि टैंग सैंग का प्लान रियली में काम किया और हम सब ने 1 महीने के अंदर 50 स्टेप से ऊपर जाने लगे। तभी टैंग सैंग ये कहता है कि रंग रंग ने तो स्पीड ऑफ लाइट की तरह इम्प्रूव किया, उसने 20 स्टेप से 53 स्टेप तक जाने लगी है। तभी बसदाई कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा हम्बल मत बनो, तुम तो 80 स्टेप तक जा रहे हो। तभी वहां पर मिसबाई भी आ जाती है। तभी फैटी पूछता है कि तुम क्यों शर्मा रही हो। मिसबाई ये सोचकर शर्मा रही होती है कि उसने फैटी को किस किया था। तभी मिसबाई फैटी को धक्का मारती है और कहती है कि तुमसे मुझे कुछ नहीं लेना देना है और वहां से रंग रंग के पास चली जाती है। तो रंग रंग भी शर्मा रही होती है और उनके इशारों को समझकर। तभी टैंग सैंग ये कहता है कि कंग्रेचुलेसन मिस बाई, तुमने अपना एग्जाम पास कर लिया। और वो ये भी कहता है कि हम सब कल्टिवेट करने जा रहे हैं इस हाई प्रेशर के अंडर, तो तुम भी आओ और हमारे साथ कल्टिवेट करो। तभी वो कहती है कि तुम सबको जो एग्जाम टेस्ट मिला है मुझे तो वो नहीं मिला है, तो मैं क्या इसे कर सकती हूँ। तभी टैंग सैंग कहता है कि इसे करने में कोई हर्ज नहीं है, इसे तुम भी कर सकती हो और तुम अपना स्पिरिट पावर भी बढ़ा सकती हो। तभी मिस बाई जाती है उस हाई प्रेशर के अंदर और वो जैसे ही अपना फर्स्ट स्टेप रखती है वैसे ही वो झुक जाती है दर्द के मारे। और जैसे ही सीन चेंज होता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि बोसाइची उस पर नजर रख रही होती है और वो ये कहती है कि आई होप कि तुम बहुत ही जल्दी ग्रो करोगे क्योंकि तुम गॉडसी के द्वारा सेलेक्ट किए गए हो। और वो ये भी कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और इसके बाद जैसे ही सीन चेंज होता है वैसे ही तभी हम प्रिंसेस जिंगबेंग को देखते हैं जो वो भी एंजल लाइट में प्रैक्टिस कर रही होती है। और जैसे ही सीन चेंज होता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि उस गॉड लाइट के अंदर हर कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसके अंदर प्रैक्टिस करते करते सिर्फ 2 महीने के अंदर ही टैंग सैंग का लेवल 69 हो चुका होता है और वो लेवल 70 पर पुगने वाला होता है। और इधर मिस बाई भी 2 महीने के अंदर लेवल 50 पर पहुंच चुकी होती है। और जैसे कि लेवल 69 से लेवल 70 पर पुगना उतना ज्यादा आसान नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि जो कोई भी लेवल 70 में पहुंच जाता है वो एक स्पिरिट मास्टर बन जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा टैंग सैंग दर्द में होता है और कुछ देर बाद टैंग सैंग भी लेवल 70 को पा लेता है। जैसे ही टैंग सैंग लेवल 70 को पा लेता है वैसे ही वहां पर बोसाइची आती है और वो टैंग सैंग के लिए एक स्पीड रिंग देने लगती है। तभी मोटू सोचता है कि मेरे को तो 40,000 पुराना सोल बिस्ट का स्पीड रिंग मिला था, टैंग सैंग को कितना मिलेगा। तभी हम ये देखते हैं कि बोसाइची टैंग सैंग को गॉड बेस्टेड स्पीड रिंग देता है और ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि एक रिसीवर उसमें से कितना एनर्जी रिसीव कर सकता है। तभी टैंग सैंग ये सोचता है कि मैं इसको पाने के लिए अपना पूरा एनर्जी लगा दूंगा और इसे मैं पूरा एब्जॉर्ब कर लूंगा। तभी टैंग सैंग के बॉडी के अंदर से उसके स्पाइडर बोन निकलता है और टैंग सैंग अपना फुल एनर्जी शुरू से ही उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी बोसाइची ये कहती है कि ये जो है शुरू शुरू में ही बहुत ज्यादा दर्द देता है कि ये किसी का स्पिरिट पावर से कर रहा होता है और जो इसे अपना शुरू में फुल स्ट्रेंथ से एब्जॉर्ब कर लेता है उसके लिए ये वे लास्ट में कुछ भी नहीं होता है। तभी हम ये देखते हैं कि टैंग सैंग के उस स्पाइडर बोन में कुछ सर्कल जैसा घूम रहा होता है और वो टैंग सैंग को बहुत ज्यादा दर्द दे रहा होता है। तभी बोसाइची ये कहती है कि जब जब टैंग सैंग कोलाइड होने वाला होता है तभी टैंग सैंग खुद को कैसे बचा ले रहा है, कौन सा एनर्जी टैंग सैंग को प्रिजर्व कर रहा है। तभी हम ये देखते हैं कि टैंग सैंग अपने पास्ट के बारे में सोचता है और वो अपने इनेमी से भी लड़ रहा होता है और टैंग सैंग ये भी सोचता है कि जीवू के लिए मुझे ये करना ही होगा। तभी हम ये देखते हैं कि टैंग सैंग का स्पाइडर बोन टूटकर चकनाचूर हो जाता है और वो एक अंडे आकार शेप के अंदर चला जाता है। ये देखने के बाद बोसाइची कहती है कि टैंग सैंग ने इसे कर लिया। ये देखने के बाद हर कोई चौंक जाता है और ये कहता है कि टैंग सैंग ने तो अपना अपर लिमिट ब्रोक कर लिया और हम अपना अपर लिमिट कब ब्रोक करेंगे। तभी हम ये देखते हैं कि स्पीड क्लैन के एक मेंबर अपना भेष बदल कर टैंग सेक्ट क्लैन के लिए चारों ओर से इंफॉर्मेशन गैदर कर रही होती है और वो सब टैंग सेक्ट को एक पंछी के द्वारा पहुंचा रहे होते हैं। तभी हमें टैंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस पंछी को स्पीड क्लैन के लीडर एक्सेप्ट करते हैं और वहां पर हम ये भी देखते हैं कि वहां पर जोरों शोरे से हिडन वेपन का काम भी चल रहा होता है और इसको ओल्ड राइनो इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं और वो ये भी कहते हैं कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज का कमी नहीं हुआ तो हम इसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं और लाओदाओ जो सबसे अपर हिडन वेपन है उसका भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि ओल्ड गोट मेडिसिन बना रहे होते हैं जो प्लांट टैंग सैंग ने
ओल्ड गोल्ड को दिया था। और इधर हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही वो प्लांट एक टेबल पर से गिरने वाला होता है, वैसे ही ओल्ड गोल्ड उस प्लांट को बचा लेते हैं और जिसमें वो घायल हो जाते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि ओल्ड राइनो टैंक सेट का दीवार बनाने का काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ओल्ड गोल्ड आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम आराम से काम नहीं कर सकते? तभी ओल्ड राइनो कहते हैं कि मेरा जो काम है उस फिजिकल लेबर का काम है, इसमें आवाज आता रहेगा, हम ये काम जेंटलमैन बनकर नहीं कर सकते हैं। ओल्ड राइनो और ओल्ड गोट के बीच घमसा-घमसी होता है। ये देखने के बाद वहाँ पर का काम करने वाले लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर ओल्ड गोरिल्ला और ओल्ड व्हाइट बर्ड आते हैं और ये कहते हैं कि तुम दोनों कभी भी शांत नहीं रह सकते हो, हमेशा झगड़ते रहते हो। ओल्ड गोरिल्ला ये कहते हैं कि जब तुम काम करोगे तब ओल्ड राइनो काम नहीं करेंगे, और जब ओल्ड राइनो काम कर रहे होंगे तो उस वक्त तुम काम नहीं करोगे। ये सुनने के बाद वो दोनों मान जाते हैं और जैसे ही सीन चेंज होता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि टैंग सैंग को 100 दिन हो चुका होता है उस अंडाकार आकार में रहे हुए और उस स्पीड रिंग को एब्जॉर्ब करते हुए। तभी मोटू से नहीं रहा जाता है और मोटू जाकर उस अंडे आकार ऑब्जेक्ट पर फिंगर से ठकठकाता है और ठकठकाते ही वो कुछ देर में उसमें से क्रैकिंग का आवाज आने लगता है। ये देखने के बाद फैटी डर जाता है और वो ये कहता है कि ब्रदर सैन, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं तुमको डिस्टर्ब करूं। तभी वो अंडा आकार ऑब्जेक्ट फूट जाता है और हम टैंग सैंग को नए अवतार में देखते हैं, जहाँ पर टैंग सैंग का हेयर गायब हो चुका होता है और टैंग सैंग कपड़ा भी नहीं लगाया हुआ होता है। ये देखने के बाद हर कोई टैंग सैंग पर हंस रहा होता है। टैंग सैंग को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि ये लोग मुझको देखकर क्यों हंस रहे हैं। तभी रंग रंग कहता है कि टैंग सैंग तुम्हारा हेयर गायब है, और टैंग सैंग अपने हाथ से टच कर उसे देखता है। तभी टैंग सैंग कहता है कि मैं थोड़ी देर में इसे टाइम के साथ ग्रो कर लेता हूँ, और टैंग सैंग उसे निकल कर जाता है और अपना क्लोथ और हेयर ग्रो कर लेता है। और इसके बाद टैंग सैंग अपना 7 स्पीड रिंग दिखाते हैं जो 1,00,000 साल सोल बिस्ट का होता है। ये देखने के बाद हर कोई चौंक जाता है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टैंग सैंग के साथ उसका स्पिरिट भी आ चुका होता है, जो टैंग सैंग का अब कोई भी फाइट में मदद करेगा। और ये सीन पोसाइची भी दिख रही होती है। तभी हम ये देखते हैं कि बहुताई कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा स्पिरिट पावर कंट्रोल कर रहा है। तभी टैंग सैंग ये कहता है कि मेरे एरिया में जो कोई भी आएगा मैं उसका पावर सक कर लूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में क्या होगा ये देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।